हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माइंड गेम विथ स्टडी चैनल पे। फ्रेंड, आप आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉब्लम आसान ट्रेंड्स। आसान ट्रिक है खतरनाक सवाल को भी कम समय में कैसे करें। फ्रेंड, यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,000 भर्ती आने वाली है मार्च अप्रैल में, उसके लिए तैयारी आज से कराना चालू कर दिया हूँ, जिसके 4 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लम आसान ट्रेंड, रेल संबंधी प्रश्न, इसको ख़त्म कर देंगे 4 दिन में। धारा संबंधी प्रश्न 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। 2 महीने में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस मैथ का ख़त्म हो जाएगा और रीजनिंग का भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, कास्ट गार्ड के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 2 या 4 प्रश्न जरूर आते हैं, जिससे आप लोगों को 4 नंबर 8 नंबर मिल जाता है। फ्रेंड, मैं इस चैनल पे नया नया वैकेंसी जो आता है उसका वीडियो, एलिजिबिलिटी, कितना क्राइटेरिया है, उसको बनाकर डालता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए फ्रेंड, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। दूरी उसका देखिए। मान लीजिए ये प्लेटफार्म है, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी 150 है, प्लेटफार्म 600 है। तो रेलगाड़ी अपना भी दूरी तय करेगी और प्लेटफार्म की दूरी भी तय करेगी, तो इसको ऐड कर देना चाहिए, करना पड़ेगा। तो दूरी दूरी निकालने के लिए 150 प्लस 600 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 750। दूरी कितनी हो जाएगी, 750। उसके बाद क्या कर रहा है, प्लेटफार्म को पार करने में वो कितना समय लेगी, टाइम पूछ रहा है। टी बराबर क्वेश्चन मार्क। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 50 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे तो गुणे 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से 9 दूनी 18, 25 दूना 50, 2 से काट दिए। तो उसके बाद जब 5 का गुणा 25 पे करेंगे तो 125/9 कितना आ जाएगा हमारा, 125/9। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे 750 मीटर दिया है। उसके बाद 25/9 दिया है। 25/9 दिया है। जब 9 को ऊपर भेजेंगे 25 को नीचे रह जाएगा। देखिए 750 गुणे 9/25, ये आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा होता है। 25 को जब 750 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आएगा, 45 मीटर। कितना आंसर आएगा, 45 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, इतना हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई पूछ रहा है। और चाल दे दिया 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रही रेलगाड़ी की चाल दे दिया 300 मीटर प्रति सेकंड। तो प्लेटफार्म की लंबाई दे दिया 600 मीटर। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x है, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 600 है। प्लेटफार्म की लंबाई तथा रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड करेंगे तो हमारी दूरी निकल जाएगी। दूरी कितनी दे दी है, x पर 600 मीटर। क्या कर रहा है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम कितना दे दिया है, 30 सेकंड।
30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। चाल कितना दे दिया है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमारा चाल कितना दे दिया है? 30। और दूरी कितना दे दिया है? x प्लस 600 मीटर। समय कितना दे दिया है? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। देखिए फ्रेंड, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा। 30 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। ये कितना आ जाएगा? x प्लस 600। x जब 600 को इधर भेजेंगे 900 माइनस 600 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड? x बराबर 300 मीटर। तो x हमारी क्या थी? ट्रेन की लंबाई थी। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। समझ आ गया? इजी ट्रिक है एकदम, 2 सेकंड के अंदर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही। चाल दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें पुल की लंबाई पूछ रहा है। उसमें क्या था? रेल की लंबाई पूछ रहा था। चाल कितना दे दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे पहले। 45 हो गए 5/18। इसको 45 घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? देखिए, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई माना x। रेल की लंबाई कितनी है? 130 मीटर। रेल की लंबाई 130 मीटर है। पुल की लंबाई माना x मीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 45 गुणे 5/18। 45 का गुणा जब 5 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225/18। जब 225/18 है तो 25 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। 9 दूनी 18। अब 25 कट जाएगा। उसके बाद कितना आएगा? 25/2 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया हमारा? 25/2 मीटर प्रति सेकंड। 25/2 मीटर प्रति सेकंड कितना आया है? उसके बाद क्या? पुल की लंबाई कितनी है? लंबाई दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय। स्पीड कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 45 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए तो कितना है? 20। और 25/2 25/2 मीटर प्रति सेकंड बराबर डिस्टेंस दूरी कितनी है? 130 प्लस x बताए थे ना। 130 प्लस x बटे समय। कितने समय रखा है? 30 सेकंड में। कितने समय में? 30 सेकंड में। जब इसका गुणा इस तरह होता है, जब 130 में इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 260 हो जाएगा। 25 में 30 का गुणा होगा 750 हो जाएगा। जब 260 को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा? 2x बराबर 750 में से जब 260 घट जाएगा 400
90 बचेगा। जब 490 से 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। देखिए किस तरह, x बराबर 490 बटे 2। जब 490 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 245। x बराबर 245 मीटर। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा कितना आया, 245 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। इसमें क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। फ्रेंड सिंपल सा है। देखिए एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 15 सेकंड में पार कर लेती है। खंबे को पार करने में कितने समय लेती है, 15 सेकंड। 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई x है। मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर देती है। कितनी प्लेटफार्म है, 100 मीटर की प्लेटफार्म है। देखो साइज कर लेते हैं, 100 मीटर की प्लेटफार्म है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दूरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर की प्लेटफार्म है, x प्लस 100 मीटर की दूरी हो गई हमारे। कितने सेकंड में, खंबे को 15 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड पार। गाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए माने है ना x कितने समय में पार कर जाती है, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में इसको पार कर जाती है। 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। 100 मीटर प्लेटफार्म में किसको 25 सेकंड में पार कर गए। इसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, 25x इक्वल टू 1500। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 25x इक्वल टू 1500। x बराबर कितना हो जाएगा, 1500 बटे 25। जब 1500 को 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, देखिए फ्रेंड एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब अपने आप की दूरी, मतलब स्वयं की दूरी 15 सेकंड में तय करती है। चल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी अपनी मान लिया उसकी दूरी, ट्रेन की दूरी x है। कितने समय पार करती है, 15 सेकंड में। स्वयं की दूरी 15 सेकंड है। कितने समय पार करती है, 15 सेकंड पार करती है। उसके बाद 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म को जब पार करेगी, अपनी भी दूरी पार करेगी, प्लेटफार्म की दूरी को भी पार करेगी। तो प्लेटफार्म की दूरी 100 है और उसकी दूरी x है। 100 प्लस x लिख सकते हैं दोस्त। उसके बाद कितने सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार कर रही है। उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, इस तरह होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, 1500 प्लस 15 जब गुणा करेंगे 15 का गुणा 100 में होगा, फिर 15 का गुणा x में होगा। इसका x के गुणा 25 में होगा। कितना हो जाएगा, 25x। 15x को इधर भेजेंगे, 15x में से 25x घट जाएगा
तो क्या हो जाएगा हमारा 0 1 10x इक्वल टू 1500। उसके बाद फ्रेंड 10 को 15 के 1500 के नीचे भेज देंगे, 0 0 कट गया, कितना आंसर हो गया 1150 150 मीटर। फ्रेंड यही हमारा आंसर है 150 मीटर। चलिए फ्रेंड, सवाल समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, देखिए फ्रेंड, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म में खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? वही वाला सवाल ये भी है। देखिए फ्रेंड, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, उसको पार करने में अपना ही दूरी तय करनी पड़ती है। उसकी दूरी मान लिया, रेलगाड़ी की दूरी x है, कितने समय पार कर रही है? 8 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा, 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर दे रही है। 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर दे रही है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 264। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जब तय, अपनी भी लंबाई तय करेगी और प्लेटफार्म की लंबाई भी तय करेगी, तभी ना प्लेटफार्म को पार करेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है? x है, कितने समय पार कर रही है? 20 सेकंड में। फिर से वही फार्मूला इस पर लगेगा, गुणा करेंगे 8 का 264 में जब गुणा करेंगे तो 21 12 होगा। क्या होगा? 21 12 हो जाएगा, प्लस 8x इक्वल टू क्या है? 20 सेकेंड है। ऐसे इसकी एक्स का गुणा 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20x 21 12 8x को इधर भेजेंगे तो 20x माइनस 8x हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 20x माइनस 8x, जब ये घटा देंगे 20x में से 8x तो क्या हो जाएगा? 12x इक्वल टू 21 12। चलिए फ्रेंड, आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? ये अपनी भी लंबाई पार करेगी, ये भी अपनी लंबाई पार करेगी। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसको भी अपनी लंबाई में पार करने में समय लगेगा, इसको भी अपनी लंबाई में पार करने में समय लगेगा। समय को भी ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। लंबाई क्रम से 180 200 मीटर 220 मीटर कितना हो जाएगा? 180 प्लस 220 मीटर इक्वल टू 400 मीटर। क्या दिया है? दूरी, डिस्टेंस बराबर, अब चाल बराबर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए, एक विपरीत में आ रही है तो जोड़ लिया जाता है। और जब दो ट्रेन इधर से ए भी जा रही हो, इधर से ए भी जा रही हो, तो इसकी दूरी को घटा लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखते हैं स्पीड बराबर कितना दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। 90 गुणे 5/18 5/18 इसको 45
45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 45 का होगा 5 में करेंगे, देखिए वो काट देंगे, 9 पचे 45, 5 बार में करेगा, 5 पचे 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगा, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। क्या पूछ रहा है सवाल में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या दिया है, 400 मीटर बटे 25 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर कट गया, ये 16 बार में कट जाएगा। कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 सेकेंड। कितने सेकेंड में पार करेगी, 16 सेकेंड में इसको पार कर देगी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, सवाल समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। अगला पार्ट 3 में बनाऊंगा, अगला और बेसिक क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चलिए बाय दोस्तों।